हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वीडियो में हम माध्यमिक क्वेश्चन पेपर 2020 के शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आया था क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5 और 6, इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 और 3 ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इन तीनों को सॉल्व किया था, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या कहता है कि दो लंब वृत्ताकार शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है एवं उनके आधार के अर्धव्यासों का अनुपात 4:5 है। उनके ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। ओके, तो देखिए क्या है, इसमें दो लंब वृत्ताकार शंकुओं के बारे में कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि दोनों शंकु के ऊंचाई जो है क्रमशः h1 तथा h2 है। अर्थात पहला वाला जो शंकु है उसका हाइट है h1 और दूसरा जो शंकु है उसका हाइट है h2। प्रश्नानुसार अर्धव्यासों का अनुपात है 4:5। देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि अर्धव्यास का जो अनुपात है वो 4:5 है। माना प्रथम शंकु के आधार का अर्धव्यास बराबर 4r। अब ध्यान दीजिए कि अर्धव्यास का जो अनुपात है वो 4:5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले के अर्धव्यास को 4r मानेंगे और दूसरे के अर्धव्यास को 5r मानेंगे। ओके, जिसमें r जो है वो अनुपातिक राशि है, और चूंकि हम लोग अर्धव्यास को ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग r मान रहे हैं, या हम लोग इसको k भी मान सकते हैं, 4k 5k, क्योंकि ये अनुपातिक राशि को हम लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, r या k एनीथिंग। ओके, अब प्रश्न में और क्या कहता है कि शंकुओं के का जो आयतन है उनका अनुपात है 1:4। अर्थात अगर हम लोग पहले वाले आयतन को v1 और दूसरे वाले शंकु के आयतन को v2 माने तो v1/v2 है 1/4। ओके, विच इम्प्लाई, अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला आप लोग सबको याद ही होगा। इसका आयतन का क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई, अब r², तो पहला जो शंकु है उसका अर्धव्यास कितना है, देखिए उसका अर्धव्यास है 4r, है ना। तो इसलिए r² की जगह में 4r का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग। और उसका h कितना है, उसका h है h1। हमने शुरू में ही माना था कि पहले वाले का हाइट है h1 और दूसरे वाले का हाइट है h2। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि ये बटा में है तो ऊपर नीचे क्या क्या कट जाएगा, 1/3 कट गया, पाई और पाई कट गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, 4 चौके 16 और r² और h1, और बटा में क्या हो जाएगा, 5 5 25 25 r² h2 बराबर 1/4। अब देखिए ऊपर नीचे क्या कटता है, यहाँ पे कट जाता है r² कट गया, हो गया। हम लोग यहाँ पे तिरछा गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 4, 4 × 16 या 16 × 4 लिख सकते हो आप लोग। h1 बराबर 1 से इसको गुना करेंगे तो 1 × 25 h2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग को h1 और h2 का अनुपात जो है वो निकालना है। तो इम्प्लाई h1/h2 बराबर, यहाँ पे देखिए 1 × 25 मतलब 25 भी हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 16 × 4 मतलब 16 चौके 64, तो इसलिए 25/64। तो आंसर देखिएगा, आंसर में डी में है ये वाला ऑप्शन, तो इसीलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए 5 क्या कहता है, 5 कहता है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो, जहाँ पे 0 का मान थीटा से 90 डिग्री के बीच में है, ये कहा दिया गया है, एवं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा x हो, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, तो इसीलिए माइनस कॉस थीटा को हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। तो इसीलिए साइन थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, या कॉस थीटा एक ही बात है, प्लस साइन को हम लोग लिखते नहीं है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, विच इम्प्लाई साइन थीटा बराबर, अब आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पूरक कोण का फॉर्मूला है। तो कॉस थीटा की जगह में हम लोग लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसके जगह में। अब देखिए दोनों तरफ साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा उतर गया, ये प्लस थीटा था, तो 1 थीटा प्लस 1 थीटा, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, विच इम्प्लाई थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटा, ये इंटू में 2 था तो बटा में 2, तो 2 को 90 से काटेंगे तो 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। क्यों हमने थीटा को 45 डिग्री, देखिए ये 0 से 90 के बीच में आ रहा है ये 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x कितना है, x मतलब कहता है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा,
तो x बराबर इतना है, तो x बराबर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर, अब सेक थीटा मतलब सेक, अब थीटा का मान है 45, तो सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक थीटा के जगह में 45 डिग्री बराबर, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2 प्लस कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2, तो 1√2 प्लस 1√2 कितना हो गया 2√2। तो इसीलिए आंसर डी में 2√2 दिया गया था, तो इसीलिए आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में देखिए क्या कहता है, कहता है कि 1 3 2 8 10 8 3 2 8 8 इतनी सारी संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का मोड हम लोगों को जो है ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग मोड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो है सजा लेते हैं संख्याओं को, ठीक है, और इन संख्याओं में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही इन संख्याओं का मोड हो जाता है ना। तो हम लोग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में किसी भी क्रम में इसको सजा लेते हैं। तो हम बढ़ते क्रम में सजाने पर क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा को सबसे पहले, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से बढ़ते क्रम में सजाने पर 1 और 2 देखिए कितनी बार है, 1 2 2 बार है। और हम लोग क्यों सजा रहे हैं, ताकि हम लोग देख पाएँ कि संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, कौन सी संख्या, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वही मोड हो जाएगी। तो 1 2 और 2 देखिए 2 बार है, तो 2, 2। अब देखिए 3 कितनी बार है, 1 2, 3 भी 2 बार है, कॉमा देकर के 8 कितनी बार देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स 8 है, 8, 8, 8 4, और कॉमा 10 कितनी बार है, एक ही बार है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, 8 देखिए संख्या 8 अधिकतम बार पुनरावृत्ति हुई है या रिपीट हुई है, इसलिए मोड, इन संख्याओं का मोड कितना हो जाएगा 8। तो आंसर सी में जो है 8 था, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।